श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम श्री गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष ज्ञान के लिए है, रेकी हीलिंग से संबंधित चीज़ों के लिए है। हम यहाँ पर आपको विशेष तौर पर अभी ज्योतिष से संबंधित बातें बताने के लिए, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और ज्योतिष संबंधी जो बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारा कुप्रचार, दुष्प्रचार जिसको कहते हैं, और गलत फहमियाँ जो फैला दी गई हैं, जो हैं आपके मनों में, उन्हें हम दूर करने का प्रयास अपने इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और ज्योतिषी तथ्यों को, सही ज्योतिषी तथ्यों को समझने में आपको सुविधा होगी। आइए आज हम आप चर्चा करेंगे काल सर्प योग के बारे में। जी हाँ, काल सर्प योग एक ऐसा ज्योतिषी योग है जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं और इधर उधर ज्योतिषियों के चक्कर काटते रहते हैं कि इसका कोई उपाय मिल जाए, इसकी कोई शांति मिल जाए। आइए पहले हम ये जानते हैं कि यह काल सर्प योग बनता कैसे है। आप बहुत ही आसानी से अपनी जन्म पत्रिका को उठाएं। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी ने बताया है कि काल सर्प योग है, तो आप देखिए कि काल सर्प योग बनता कैसे है, वो हम बताते हैं। एक कुंडली हम आपको यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं और आप उससे समझेंगे कि काल सर्प योग कैसे निर्मित होता है कुंडली में। जैसे ये एक छोटी सी हम कुंडली बना रहे हैं। ये देखिए, आप जब भी अपनी कुंडली उठाएंगे तो आपको इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। ये आप कुंडली बन गई। ये है हमारे लग्न, यानी कुंडली का प्रथम स्थान। लग्न कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। परिभाषा के अनुसार जो काल सर्प योग होता है उसका निर्माण तब होता है जब सारे ग्रह, कुंडली में 9 ग्रह माने गए हैं, राहु और केतु को मिला के 9 ग्रह माने गए हैं, तो जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, मतलब जैसे अगर आप समझिए कि आपका राहु यहाँ पर है, कुंडली में आपके अगर राहु यहाँ पर स्थित है तो केतु यहाँ पर ठीक उसके सामने उसकी स्थिति होगी, वह यहाँ पर स्थित होगा। क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7वें घर में आमने सामने होते हैं। अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। राहु अगर यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, तो बाकी सारे ग्रह या तो 1 2 3 4 5 इन घरों में होंगे, या 1 2 3 4 5 इन घरों में अगर आपके बाकी के 5 ग्रह हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, बुध अगर यहाँ पे हो जाए और गुरु यहाँ पे हो जाए, या सारे ग्रह कहीं एक ही में हो जाए, या किसी एक, मतलब कुल मिला के राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आते हैं तो परिभाषा के अनुसार ये हुआ हमारा काल सर्प योग। अब इसमें भी कभी कभी लोग कह देते हैं कि आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प योग है। तो आंशिक काल सर्प योग क्या होता है? अगर आप मान लीजिए कि ये गुरु, कोई भी ग्रह आप ले लीजिए, हम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर ये गुरु राहु या केतु के साथ हो गया, मान लीजिए कि गुरु यहां हो गए, या गुरु को हटाइए, अब कोई दूसरा ग्रह आप समझ लीजिए, सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि सूर्य यहां पर हो गया या कोई भी ग्रह यहां पर हो गया, यानी राहु और केतु के साथ कोई ग्रह साथ में बैठ गया, तो इसको कह दिया कि आंशिक काल सर्प योग है। वो छू गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, आज की लिखी हुई सामान्य पुस्तकों की हम बात नहीं कर रहे, जो शास्त्र हैं जिनको हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपनी समृद्धि परंपराओं से संवारा और संजोया है, उन शास्त्रों में काल सर्प योग जैसी कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं है। यानी ये सिर्फ डराने का एक तरीका है, और ये कहते हुए भी हमको बिल्कुल भी खेद नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। पैसा कमाने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप सही चीज़ बताइए, सही ग्रह की शांति करवाइए, और उसके फलस्वरूप आप दक्षिणा स्वरूप आपको अपना पारिश्रमिक लीजिए। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो बल्कि वो अत्यंत आवश्यक भी है।
पर इस प्रकार से गलत बताना और भ्रांतियां फैलाना, राहु केतु या शनि का डर दिखाना बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। तो आज के बाद आप राहु और केतु से बनने वाले काल सर्प योग से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और आंशिक काल सर्प योग या आंशिक मांगलिक दोष जैसी कोई दोष होते ही नहीं। मांगलिक दोष होता है पर आंशिक मांगलिक दोष जैसा भी कोई चीज नहीं होती है। तो आप इस चीज को आज समझ लीजिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग के बारे में। कभी मौका मिला तो हम वीडियो बनाएंगे आपके मांगलिक दोष के बारे में, या आंशिक मांगलिक क्या होता है, उसका निवारण क्या है, किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में। पर आज आप समझिए कि जो काल सर्प योग है वो उसकी कहीं से वो अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए आज के बाद आप इस चीज से डरना बंद कर दीजिए। अगर किसी से कहा जाए कि ये चीज गलत है, अगर अपने ही जो ज्योतिष भाई या जो पंडित पुरोहित आचार्य हैं, अगर उनसे कहा जाए कि ज्योतिष शास्त्र में कहीं ये चीज़ गलत आप बता रहे हैं, या काल सर्प योग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या आंशिक काल सर्प या आंशिक मांगलिक जैसा कुछ नहीं होता, तो लोग बुरा मान जाते हैं। और यहाँ तक कह दे, अभी कुछ दिन पहले हमने कोई बता रहे थे कि दक्षिण मुखी हनुमान किसे कहते हैं, तो मैंने उसी बात पे वीडियो बनाया था कि दक्षिण मुखी हनुमान किसे कहते हैं। आप इसके पहले हमारा एक वीडियो देख सकते हैं दक्षिण मुखी हनुमान के बारे में, तो उसकी लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं डिस्क्रिप्शन में। तो उनको मैंने कहा कि भाई दक्षिण की ओर जो मूर्ति है बस वही दक्षिण मुखी हनुमान नहीं कहलाते। तो वो हमें ऐसा लगा कि शायद नाराज हो गए। उन्होंने हमें कहा कि आप तो वेद पुरुष हैं। तो मैं वेद पुरुष तो नहीं हूँ, पर भगवान करे कि लोगों की ऐसे आशीर्वाद हैं वो लगें और हम भी वेद पुरुष हो जाएं। पर हम यही कहना चाहेंगे कि काल सर्प योग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप त्र्यंबकेश्वर में चले जाइए, कहीं भी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से कहीं चले जाइए, खासकर आप त्र्यंबकेश्वर में चले जाइए, तो वहाँ पर हजार नहीं हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग संकल्प लेके काल सर्प योग की पूजा करा रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन उसके हवन हो रहे हैं, यानी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर काल सर्प योग की पूजा हो रही है। अगर काल सर्प जैसी योग जैसी कोई चीज है भी, तो जरूरी नहीं कि आप त्र्यंबकेश्वर जाइए और अपने लाखों रुपए और कई दिन का समय आप खर्च करिए। आप अपने घर में भी, अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में भी इस प्रकार की पूजा करा सकते हैं। एक सामान्य रूप से एक नाग पूजा है। काल और सर्प को नाग माना गया है, सर्प के रूप में माना गया है। तो उसकी अगर कोई राहु या केतु आपकी कुंडली में कहीं खराब हैं, कुछ गलत हैं, उनको वो दोष किसी प्रकार से कुंडली उपस्थित कर रहे हैं, तो उनकी शांति के लिए आप सामान्य रूप से अपने ही घर के आसपास किसी शिव मंदिर में आप उनकी शांति करा सकते हैं। उसके लिए आपको त्र्यंबकेश्वर जाने की, हजारों लाखों रुपए खर्च करने की, परेशान होने की और ये मन में डर बसाने की कि हाय अब क्या होगा, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो हम सिर्फ सत्य की बात करते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हम उनकी बात करते हैं। हम समाज में अंधविश्वास या डर नहीं फैलाना चाहते हैं। आप सत्य को समझिए। हमें मालूम है कि ऐसा कहने पे विरोध होगा, पर हम उस विरोध से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सत्य को समझिए और बिना मतलब भ्रांतियों में मत जाइए। अपने धर्मशास्त्रों को झूठा मत कहिए, वो हैं और एकदम परफेक्ट हैं। ज्योतिष विद्या अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट विद्या है, बस ज़रूरत है इसको अच्छी तरह से समझने की। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो पहले मिले और मिलते रहें। आप अगर किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं या किसी खास विषय पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।